नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने आज बहुत बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई के 12 अधिकारी सीधा आज राबड़ी आवास में पहुंच गए, जहां पे राबड़ी देवी से इस पूरे घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दे, लालू यादव से कल सीबीआई के अधिकारी दिल्ली में इस पूरे घोटाले को लेकर पूछताछ करेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। समन जारी किया गया था, लेकिन उसके पहले सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए क्यों वो पहुंच गई? देखिए, नॉर्मल प्रक्रिया है कि जब रॉज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि भाई आपको आना है, यहाँ पेश होना है, सीबीआई का केस चल रहा है, तो सीबीआई से भी तो पूछताछ की जाएगी। जज साहब सीबीआई से भी तो पूछेंगे भाई क्या किया आपने, क्या जानकारी, क्या जांच, क्या चल रहा है अब तक और विलंब क्यों हो रहा है। तो सीबीआई तो बताएगी कि हमने यहाँ रेड मारा, हमने वहाँ ये काम किया, हमने इससे पूछताछ की। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सीबीआई वहाँ कहे कि हमने अब तक मेन लोगों से बातचीत नहीं की। हाँ, तो बातचीत तो करना बनता है, लेकिन इसके ऊपर जिस तरीके से ये छाती पीटने वाला गैंग, जो अली बाबा 40 चोरों का जो गैंग है, वो सवेरे से जो कोहराम मचा रहा है, ये बड़ी अद्भुत सी बात नजर आ रही है। भाई रबड़ी यादव से पूछा नहीं जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? जब ये आपके खिलाफ इस तरह के 250 जमीन का पता सीबीआई ने कर लिया कि जो आपने नौकरी देने के एवज में गरीब लोगों से आपने छीने हैं या लिए हैं या दबाव डाले हैं, तो उसका तो तहकीकात तो करना बनता है। तो रबड़ी देवी से आज हुआ और आपने बताया कि कल लालू यादव से होगा, मीसा भारती से भी होनी है, मीसा भारती से भी होगा, बाकायदा दोनों बेटों से भी होगा। जितने लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। भाई इनसे पूछा नहीं जाएगा कि कहाँ से तुम्हारे पास ये जमीन आया कहाँ से? ये 27 लाख में 3.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए की जमीन वो कौन से जादू से तुम खरीद रहे थे? हैं, ये तो पूछना बताना पड़ेगा। अब है क्या, आजकल इस देश में हुआ ये है कि सारे चोर, उनके पास एक बहाना मिल गया है। भाई हम मोदी के खिलाफ बोलते तो सीबीआई हमारे घर पे आ जाती है। अरे नहीं, सीबीआई आपके घर इसलिए आ रही है क्योंकि आपके ऊपर चोरी का इल्जाम है, और इल्जाम ऐसा वैसा नहीं है, वो लंबे समय से चल रहा है। और ये इल्जाम किसने लगाया है? ये तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से पूछा जाना चाहिए कि भाई ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, इसकी शिकायत किसने की? बोलने की हिम्मत है? और मुझे तो समझ में नहीं आता, पत्रकारों को तो पहला सवाल यही पूछना चाहिए कि भाई आप मोदी मोदी कर रहे हो, पहले ये बताओ कि भाई ये शिकायत, ये शुरुआत कहाँ से हुई, किसने शिकायत डाली? तो एक शिकायतकर्ता, इस केस के 2 शिकायतकर्ता हैं। एक शिकायतकर्ता है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, और दूसरे शिकायतकर्ता हैं शिवानंद तिवारी। ये लालू यादव के मित्र हैं, दोनों अभी महागठबंधन में हैं। एक तो वापस उनकी पार्टी में आ गए और एक जेडीयू में है। तो ये जो है चोर चोर मौसेरे भाई सब लोग एक साथ हो गए। भाई शिकायत किसने किया? बीजेपी ने किया? नहीं किया। जिन लोगों ने कराया था चारा घोटाले में बीजेपी की तरफ से शिकायतकर्ता रविशंकर प्रसाद थे, तो उसमें तो 14 साल की जेल है। तो अब तो आप कोर्ट के द्वारा आप बाकायदा आपको सर्टिफाई कर दिया गया है कि लालू यादव चारा चोर हैं, इनको सजा काट रहे हैं। अब इस मसले में आपने चोरी की नहीं की, सीबीआई तो पता करेगी। आपके ही मित्रों ने, आप जिसके साथ अभी सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, उन लोगों की शिकायत पे ही ये पूरे घोटाले की जांच हो रही है। तो भाई तो पहले आपको ये तोड़ लेना चाहिए। पिछली बार सरकार गिरी भी थी इसी पे। अब नीतीश कुमार से मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि भाई ललन सिंह की शिकायत, शिवेंद्र यादव की तिवारी की शिकायत, शिवानंद तिवारी की शिकायत, उसके ऊपर इतना बवाल मच रहा है, तो आप मोदी और सीबीआई और दुनिया भर का ज्ञान क्यों दे रहे हो? मोटा मोटी समझ लीजिए क्या हुआ है। लालू यादव, इस देश में जो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा लाल किले के प्राचीर से कि हिंदुस्तान में मीडिया का एक वर्ग है
जो सारे चोरों को यूलोजाइज करता है, उसका महिमा मंडन करता है। लालू यादव रेल मंत्री थे। जब रेल मंत्री वो थे तो कैसे आर्टिकल छपता था, क्या हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है कि रेलवे को कैसे इन्होंने टर्न अराउंड करवा दिया। जो रेलवे घाटे में का सौदा था उसको बकायदा मुनाफा में चला रहे लालू यादव। लालू यादव मसीहा, तो लालू यादव ओबीसी के उद्धारक हैं, गरीबों की आवाज़, और ये सारी तमाशा ये इन लोगों ने शुरू कर दिया था। अंदर खाने क्या चल रहा था, अंदर खाने ये चोरी चल रही थी। चोरी किस बात की, तो 2008 के आसपास की घटना है, जब इन लोगों के दिमाग में आया भाई चारा चोरी में तो छूट जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। आदत खराब थी ना कि कौन क्या कर लेगा। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास में एक अजब किस्म का गुमान है, ये चोरी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ग्रुप डी में नौकरी देने का एक नया स्कीम निकाला। ये ठीक टीचर घोटाला जैसे चल रहा है ममता बनर्जी के यहाँ, वैसा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड माफिया की तरह नौकरी देने के लिए 2 शर्तें, 7 लाख रुपया दो या फिर जमीन लिखवा के दो। अब बात समझ लीजिए, जमीन या पैसा। और किस तरीके से होता था, सुपर फास्ट स्पीड से। एक हाथ से पैसा, एक हाथ से जमीन। यस, 3 दिन में नौकरी मिलती थी, तो नौकरी टेम्पररी मिलता था, और उसके बाद टेम्पररी को फिर वो रेगुलराइज कर देते थे जैसे ही पैसा आता था। और ज़्यादातर लोग कहाँ से आए, तो ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, जहाँ लालू यादव का इलाका है वहीं के लोग थे। और इन्होंने ज़मीन देना शुरू किया। तो 250 लैंड पार्सल इस तरह के हैं जो इस काम में इस्तेमाल किया गया, ये सीबीआई का दावा है। अब वो ज़मीन कहाँ से लाए, कैसे लाए, तुम कागज़ दिखा दोगे कि हमें 27 लाख में इतना बड़ा ज़मीन हमने ले लिया। मार्केट का रेट जो है वो 4 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है उस वक्त। तो फिर ये तो सब भाई भ्रष्टाचार हुआ, ये तो सीधी सीधी बात हो गई। अब केस चल रहा है, तो राव रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अच्छा, बीच में आपको मैं बता दूं, छापेमारी भी की गई। कई सारे, आप नेट पे जाएंगे आपको सारे केसेस मिल जाएंगे, अलग अलग लोगों के नाम के साथ कि कौन सी ज़मीन में कैसे क्या हुआ। तो सीबीआई का जो बेसिक आरोप है वो यही है कि लालू यादव का पूरा कुनबा ये गरीबों को नौकरी देने के बदले वो ज़मीन लिया करता था, वो खुद लेता था किसी में, या फिर कुछ इस तरह की कंपनियां इन लोगों ने बना रखी थी, जिस कंपनी का मालिक जो है, चलाने वाले सब लोग लालू यादव के परिवार के ही लोग होते थे, लेकिन ज़मीन कंपनी में और कंपनी से फिर इनके पास। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो खबर आई कि राव रेवेन्यू कोर्ट ने 15 मार्च को 16 लोगों को बुलाया है। अब 16 लोगों को बुलाया गया तो सबसे पूछताछ तो बनता है। अब जैसे ही सीबीआई सबसे पहले पहुंच गई रबड़ी देवी के घर, तो सवेरे सवेरे कोहराम मच गया। सबसे पहले तेजस्वी यादव कुछ बोला नहीं। ये भगत सिंह का औलाद, दिल्ली में का चीफ मिनिस्टर, ये भ्रष्टाचार खत्म करने आया था। लालू यादव को गालियां दे दे करके इसने राजनीति चमकाई अपनी, हैं। अब सबसे पहले वही बोला कि देखिए, लालू यादव के, राबड़ी देवी के घर जो है छापेमारी हो रही, बड़ा गलत हो रहा है। प्रधान जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके यहाँ कार्रवाई हो जाती है। बताइए कितने बेशरम लोग हैं। कानून अपनी प्रक्रिया नहीं करेगा। राव रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव को तलब किया तो कल कह दूंगा कि भाई जज साहब जो हैं, और ये कोर्ट जो है, जो अदालत जो है, वो मोदी की दलाल हो गई, कि भाई अदालत जो है मोदी के इशारे पे काम कर रही है। कहां से ये लोग तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक यही सब चलता रहेगा। भाई 2024 तक चलता रहेगा क्या? अगर आपके पाप इतने बड़े हैं तो ये तो खेल शुरू हुआ था यूपीए के दौरान। उस समय तो मोदी नहीं थे। जब ये केस रजिस्टर हुआ उस समय किसकी सरकार थी? आप लोगों को पागल समझ रखे हो भाई। जिसके साथ, जिन लोगों ने कंप्लेन किया उसके गोदी में बैठे हुए हो, और जहां जिस वक्त हुआ उस समय मोदी तो नहीं थे, उस समय तो सोनिया गांधी की सरकार चल रही थी। तब ये तमाशा नहीं चल रहा था, तब ये समझ में नहीं आ रहा था। अभी आप लोगों को बरगलाना, और मुझे तो टेलीविजन चैनलों के ऊपर बड़ा तरस आता है। कैसे ऐसे महानुभाव रिपोर्टर खड़े हो गए हैं जो तपाक से ये सवाल नहीं पूछते। भाई किसी चैनल पे आपने देखा ये बताते हुए कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट इसमें शिवानंद तिवारी और लल्लन सिंह हैं?
तो फिर ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि लालू यादव से इस उम्र में पूछताछ करना बहुत गलत है। अभी तो वो सिंगापुर से आए हैं, कल सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी, वो विरोध कर रहे हैं। तो क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? आप चोरी करें, छोड़ दिया जाए आपको? आप देश में घोटाला करें, स्कैम करें, छोड़ दिया जाए? ये तमाशा। खैर ठीक है, कार्यकर्ता है तो अपने हिसाब से काम, वो नेताओं के आगे अपने चमचागिरी करने के चक्कर में आप कुछ से कुछ बोल दे, वो बात अलग है, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है। ये कहाँ लिखा हुआ है? किस कानून में भाई? किस कानून में लिखा हुआ है कि उम्र अगर ज्यादा है तो छोड़ दो? ये तमाशा, ये बेकार की चीजें। नॉर्मल एक प्रोसीजर चल रहा है, इसका बात का बतंगड़ ये लोग बना रहे हैं, राई का पहाड़ बना रहे हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो सीबीआई ने पहले ही समन किया था, 15 मार्च को पेशी होनी है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले आज सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीधा आज सीबीआई के 12 अधिकारी राबड़ी आवास में पहुंच गए, जहां पे अभी भी लगातार पूछताछ चल रही है और कल लालू यादव से दिल्ली में इस पूरे घोटाले को लेकर पूछताछ होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।